संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल आपके नज़दीक है, कभी भी संकट आ जाएगा। और अगर संगत अच्छी है, नेक है, तो संकट आपके आसपास भी नहीं आएगी। बुरी संगत और संकट का असर हमारे जीवन पर बहुत अधिक होता है। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब तक सारी दुनिया विपत्ति के समय हमारा साथ छोड़ देती है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें, क्योंकि दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। मैंने कहा मैं एक गुनाहगार हूँ, तो भगवान ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ, प्रभु ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ, तो प्रभु ने कहा मैं साथ में हूँ। और मैंने कहा आज मैं बहुत उदास हूँ, तो प्रभु ने कहा नज़र उठा के देख, मैं तेरे आसपास ही हूँ। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी के शक्ति के आगे नहीं, धन के आगे नहीं, और रूप के आगे तो बिल्कुल मत झुकना। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार हो। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्म में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? वक्त हंसाता है और वक्त ही रुलाता है। वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत को जो पहचान ले वही अपनी मंजिल को पाता है, और वही खो भी देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन से स्वीकारे वह सुख है, और जिसे अस्वीकार कर दे वह दुख है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही होता है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं का होते हुए भी दुख ही मिलेगा। ज़िंदगी म्यूज़िक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। ज़िंदगी तो एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। एक छोटी सी कहानी। दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई और एक दूसरे के वो दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25 से 30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ पर वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए और जवान शेर वहाँ से चला गया। ये सब देख रहे दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो फिर उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराज़गी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फ़ायदा उठा सकें। क्या आपको पता है, क्रोध का एक पूरा खानदान होता है। क्रोध की लाडली बहन जिद है, और हिंसा क्रोध का बड़ा भाई है। अहंकार क्रोध का बाप जिससे वह डरता है। भय क्रोध की बेटियां हैं। निंदा और चुगली क्रोध का बेटा है। बैर इस खानदान की नकचड़ी बहू है, और ईर्ष्या क्रोध की पोती है। घृणा क्रोध की माँ है। उपेक्षा और क्रोध
के दादा हैं। द्वेष तो इस खानदान से हमेशा दूर रहे और हमेशा खुश रहें। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती ज़रूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। इसीलिए अच्छे दिनों में कभी अहंकार मत कीजिए और ख़राब समय में थोड़ा सब्र रखिए। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करिए और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। सभी दरवाजे बंद हो जाएं तो कभी भी एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, लेकिन किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना पुनः विश्वास असंभव है। पितामह भीष्म का जीवन में एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु का जीवन में एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम का गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। 3 पक्के दोस्त थे, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों में एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, विद्यालय आदि जगहों पर मिलूँगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं अगर एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है और न ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जिए, तब देखिए फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। पुराने लोग भावुक होते थे, तब वो संबंधों को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंधों का फ़ायदा उठाने लग गए। और अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। फ़ायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, और जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात की है, आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे रहेंगे। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। आप कितने भी सही हैं और कितने भी गलत, आपके बारे में 2 शख्स को सब कुछ पता होता है। पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। मधुमक्खी ने सुंदर सा जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरे शहद बनाने की कला को नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।